अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम क्यों ज़रूरी है, डेटाबेस सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं और डेटाबेस सिस्टम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। डेटाबेस सिस्टम का मेन मकसद ये है कि हम अपने डाटे को वेल ऑर्गेनाइज कर सकें, हम इसको वेल ऑर्गेनाइज स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें और जब हमें डाटा रिक्वायर्ड हो तो हम डाटे को इजीली एक्सेस कर सकें और जिस फॉर्मेट के अंदर या जिस मेथड के अंदर या जिस पैटर्न के ऊपर हमने डाटे को स्टोर किया था, हम जब उसको फेच करें, ओपन करें किसी भी टाइम, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ ईयर, तो हमें एज इट इज़ फॉर्म में डाटा वापस मिले। अगर हम सिंपल डाटा की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो डाटा कलेक्शंस ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज डाटा, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसका मेन पर्पस ये है कि हम अपने डाटा को मेंटेन कर सकें। अपने डाटा को मेंटेन करने से मुराद है कि जब हमें इसमें कोई चेंजिंग करें, जब कोई अपडेशंस करें, जब कोई मॉडिफिकेशन करें या इसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड करें तो हमारा डाटा अपडेटेड फॉर्म के अंदर हमें मिले। प्रोवाइड इट द यूजर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। यूजर को जब चीज रिक्वायर्ड हो तो उसको ऑटोमेटिकली ये चीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर उसको मिले जब उन चीजों को चाहिए। तो इसमें जो हम मेन पॉइंट्स है कि हमने डाटा को मैनेज कैसे करना है, हम डाटे को कंप्यूटराइज स्टोर कैसे करेंगे और जब हमें रिक्वायर्ड हो या हम उसमें चेंजिंग करें या उसमें अपडेशन करें तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी किया जाए। दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या हैं। इसमें पहला कंपोनेंट्स है डाटा, कि डाटा हम किस पर्पस के लिए स्टोर करते हैं। अगर आप इस डायग्राम के अंदर चेक करें तो हमारे पास एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनी हुई है। ये हमारे पास एक यूजर है। यूजर इस कंप्यूटर को यूज करते हुए अपनी क्यूरी भेजता है डेटाबेस के अंदर और वो डेटाबेस के अंदर अगर तो ये फाइल स्टोर करवा रहा है तो वो डेटाबेस में एज इट इज विद इंडेक्स विद एड्रेस स्टोर हो जाएगी और जब हमें इसकी जरूरत होगी तो आपकी डेटाबेस आपको सेम एज इट इज डाटा जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा तो डाटा आप तक पहुंचा देगा। तो डाटा का पर्पस, मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर डाटा, टू मेंटेन डाटा एंड टू प्रोसेस डाटा। ये इसके तीन मेन पर्पस हैं कि डाटा हम स्टोर कैसे करेंगे। डाटा जब आपने स्टोर कर लिया तो वही विद स्पेसिफिक एड्रेस के नाम से स्टोर हो जाएगा और जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो उसी डाटा उसी फाइल के अंदर या सेम एज इट इज फॉर्म में हमें दोबारा मिल भी जाएगा। अगर हम इंसर्शन करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो मेंटेन होगा और जब हमें कोई चीज रिक्वायर्ड होगी तो उसको प्रोसेस भी करेगा और हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करेगा। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड कंपोनेंट्स है हार्डवेयर। डेफिनेटली हमें हार्डवेयर चाहिए, वो फिजिकल कंपोनेंट्स जो हमें हेल्प आउट करते हैं आपकी इनपुट डिवाइस की शक्ल में, आपकी प्रोसेस की शक्ल में या आपकी किसी भी स्टोरेज या नेटवर्क की शक्ल में। तो इनकी मदद से हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड हो वो हमें आपको वापस डिस्प्ले भी देता है। तो इसमें इनपुट भी इंपॉर्टेंट है, आउटपुट भी इंपॉर्टेंट है। डाटा को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए और प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी चाहिए, जस्ट लाइक प्रोसेसर जो हमारी चीज़ों को अच्छी तरह प्रोसेस कर सके। तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज है, IO डिवाइसेस जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं और प्रोसेसर जो हमारी चीज़ों को प्रॉपर प्रोसेस करके मैनिपुलेट करके हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट रिटर्न करता है। तो स्टूडेंट इसका थर्ड कंपोनेंट जो है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम आपके तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टोर करते हैं ताकि हम डेटाबेस के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये जो DBMS है यूज टू क्रिएट एंड मैनेज द डेटाबेस टू डेटाबेस। तो इट मींस दैट कि सबसे पहले हमने लास्ट कंपोनेंट देखा है हार्डवेयर, हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके ऊपर सेकंड पे एप्लीकेशन
प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद फिर हम DBMS उसके ऊपर क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं और वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। दैट इज द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेटाबेस है हम क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। हम ये चीज़ MySQL के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास MS एक्सेस है जो राउंड अबाउट 10 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड को सपोर्ट करता है। तो लास्ट कंपोनेंट्स स्टूडेंट जो है वो है पर्सनल। ये वो लोग हैं जिनका डेटाबेस के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन रहनी है। ये डेटाबेस आप देख रहे हैं कि डिफरेंट एंगल से क्यूरीज जा रही हैं और उसके बाद आपके पास क्यूरीज वापस भी आ रही हैं। इसमें जो पीपल इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले वो DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरऑल डेटे को मैनेज करना और उस पर सिक्योरिटी लगाना, उसकी शेयरिंग करना, उसकी अवेलेबिलिटी करना, उसका बैकअप जनरेट करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की है, जिसे हम DBA बोलते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो एप्लीकेशन जिसने डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेशन करनी है, इंटरेक्शन करनी है, हम उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डेवलप करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब इसके बाद लास्ट पे है स्टूडेंट जो है यूजर। हम सारे यूजर हैं जो एक बनी बनाई डेटाबेस को यूज करते हैं, उसको हम एंड यूजर भी बोलते हैं और यूजर भी बोलते हैं। यूजर वैसे दो तरह के होते हैं, एक नेवी यूजर, एक सोफिस्टिकेटेड यूजर। जो नेवी यूजर है उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता और जो सोफिस्टिकेटेड यूजर हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। तो एंड यूजर पर्सन्स हु परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। जो जस्ट लाइक हमें एक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट से रिलेटेड हमें डाटा चाहिए कि स्टॉक ऑफ स्टूडेंट कौन से हैं, वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनने अभी फी पे नहीं की। तो इस तरह के जितने भी सिंपल टास्क हैं वो आपके एंड यूजर परफॉर्म करेंगे आफ्टर मैनिपुलेशन, जो डेटाबेस के इंटरेक्शंस के बाद मिलेगी। एक्सेस DBMS थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, और इसके अंदर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह।